अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज लाइक कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन दबाव में आकर ईवीएम से इलेक्शन कराने का फैसला नहीं करेगा। पाकिस्तान में अगर आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए हुए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से ये दुनिया का सबसे बड़ा तजर्बा होगा, जिसमें 12 करोड़ वोटर्स एक ही दिन में हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाखबर जराये का कहना है कि दुनिया में आज तक किसी मुल्क ने ऐसी कोई तवक्को नहीं की जैसी इलेक्शन कमीशन से 2023 के हवाले इंतखाबात के हवाले से की जा रही है। पाकिस्तान के मुकाबले में देखें तो भारत में वोटर्स की तादाद कहीं ज्यादा है, लेकिन वहाँ इंतखाबात रियासती सतह पर मरहलों में होते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए कमीशन अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। हुकूमत की हालिया कानून साजी में कमीशन से मुतालबा किया गया है कि इंतखाबात ईवीएम के जरिए कराए जाएं। ताहम हसासियत की वजह से इलेक्शन कमीशन इंतखाबात ईवीएम के जरिए कराने का फैसला दबाव में आकर नहीं करेगा। कमीशन में अहम ओहदे पर मौजूद एक ओहदेदार ने बताया कि ये काम सिर्फ इसी सूरत करेंगे जब हम खुद मुतमईन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ईवीएम सिस्टम कारगर होने के हवाले से मुशावरत के लिए हाल ही में तश्कील दी गई 3 कमेटियों के हवाले से जराये का कहना है कि कमेटियों को 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है कि वह अपनी तजावीज़ पेश करें। कहा जाता है कि कमेटियों ने अबूरी रिपोर्ट्स तैयार कर ली हैं, जिन पर जल्द कमीशन में बहस व मुबाहिसा होगा। एक कमेटी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कायम की गई है, जिसका काम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने के लिए ज़रूरी तब्दीलियों पर गौर करना था। कमेटी के मुफस्सिल शराइत-कार तैयार किए गए, जिनके तहत इसे मुख्तलिफ मुल्कों में ज़ेर अमल वोटिंग के तरीकों पर गौर करना था। ये मरकजी कमेटी ऐसे मौजूद सिस्टम पर भी बहस और मुबाहिसा करेगा जिस पर पाकिस्तान में अमल किया जा सकता है। साथ ही ये कमेटी प्रोक्योरमेंट, सेफ्टी और मशीनों को महफूज रखने के मामलात पर भी गौर करेगा। दूसरी कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी ईसीपी के मातहत कायम की गई थी, जिसका काम नए वोटिंग सिस्टम के माली पहलुओं पर गौर करना था और ये बताना था कि नए सिस्टम से कौमी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। तीसरी कमेटी डीजी लॉ के मातहत बनाई गई थी, जो मौजूदा कवानीन पर गौर करके आइन में मुमकिन तब्दीलियों की तजवीज़ पेश करेगी। ईसीपी के कहना है कि हुकूमत की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम के जरिए कराने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन बाद में हुकूमत ने खुद ही कह दिया कि सिर्फ नाजिम के बराह रास्त इंतखाबात ईवीएम के जरिए होंगे। ये भी वाजे किया कि अगरचे हुकूमत को इलेक्शन कमीशन से इसरार है कि वो जल्द ईवीएम खरीदे, लेकिन कमीशन टेंडर प्रोसेस के लवाजमात की वजह से ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि टेंडरिंग के मामलात पर अमल करना और इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना। ईसीपी का कहना है कि हुकूमत में कुछ अनासिर दबाव डाल रहे हैं कि दुबई की कंपनी से ईवीएम खरीदी जाएं। कहा जाता है कि हुकूमत को ईसीपी की तरफ से बताया गया है कि अगर यही मशीनें हंगामी बुनियादों पर ली जाएं तो इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान यूएई की हुकूमत से राब्ता करके खरीदे। अगर ये मशीन दुबई के किसी निजी कंपनी की तैयार करदा नहीं है तो टेंडर प्रोसेस पर अमल करना होगा। कहा जाता है कि माजी में जब ईसीपी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत ईवीएम के जरिए जिमनी इलेक्शन कराया था तो मशीन की प्रोक्योरमेंट खरीदारी के मामले में 9 माह लगे थे। मजीद क्या आपका YouTube चैनल है और आप उसके जरिए कमाना चाहते हैं, मगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम मुकम्मल नहीं, तो फिक्र किस बात की। हम करेंगे मुकम्मल आपके 1000 नॉन ड्रॉप सब्सक्राइबर्स और 4000 ऑर्गेनिक वॉच आवर टाइम, ताकि आप YouTube से कमाना शुरू करें। तो देर किस बात की है। फेसबुक प्रमोशन के लिए भी राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए अभी कॉल करें 0301 800 3633।